तो आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये दुनिया जितनी देखने में अच्छी लगती है ना, उतनी ही जोखिम भरी भी है। चलिए जानते हैं कि एक ऐसी आम गलती से कैसे बचा जा सकता है जो बहुत भारी पड़ सकती है। ये लाइन है ना, ये ट्रेडिंग की पूरी सच्चाई बता देती है। इसमें इतनी ताकत है कि कोई फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है, लेकिन ये अर्श से फर्श पर लाने में भी देर नहीं लगाती। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। ठीक है, तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो नए ट्रेडर्स के मन में होती है। मतलब जो हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और असल में वो क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर लोग सोचते क्या हैं कि आज पैसा लगाया, कल डबल हो जाएगा और बस फिर नौकरी छोड़कर आराम की जिंदगी जिएंगे। पर सच कहूं तो हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। इसमें टाइम लगता है, सीखना पड़ता है और ज्यादातर लोगों को तो पहले साल में नुकसान ही होता है। इसीलिए एक रेगुलर नौकरी या इनकम का सोर्स होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब जरा कुछ बेसिक रूल्स और डेफिनेशंस को समझते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कूदने से पहले इन बातों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि एक मजबूत नींव रखी जा सके। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ट्रेडिंग और जुए के बीच का फर्क समझना। जब आप रिसर्च, एनालिसिस और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फैसले लेते हैं तो वो ट्रेडिंग है। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी फीलिंग या तुक्के पर दांव लगा देते हैं तो वो जुआ बन जाता है। और यकीन मानिए, ज्यादातर नए लोग यहीं पर गलती करते हैं और अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज को सस्ते में खरीदकर उसे महंगे में बेच देना। जैसे मान लीजिए कोई फोन डिस्काउंट में 8,000 का खरीदा और किसी दोस्त को 9,000 में बेच दिया। वो जो 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ ना, बस वही ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये शेयर्स क्या बला है? चलिए इसको एक बड़े मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए कि ये जो चॉकलेट बार है, ये एक पूरी कंपनी है। तो इस चॉकलेट का हर एक छोटा सा टुकड़ा उस कंपनी का एक शेयर है। मतलब जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है ना? सिंपल। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक असली कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत तेजी से पैसा बनाया और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ गवा भी दिया। इसे एक चेतावनी की तरह सुनिएगा। ये कहानी है एक जिम ट्रेनर की जिसकी महीने की सैलरी थी सिर्फ 8,000 रुपए। उसने 13 महीने मतलब 1 साल से भी ज्यादा लगाकर 1,00,000 रुपए बचाए। फिर उसने ट्रेडिंग शुरू की और सिर्फ 4 दिनों में अपने 20,000 को 60,000 बना लिया। लेकिन फिर दिमाग में आया लालच। उसे लगा कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा और अगले ही दिन एक ही झटके में उसने अपनी पूरी 1,00,000 रुपए की सेविंग्स गंवा दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 18 साल की उम्र में वो 2 से 4 लाख के कर्ज में डूब गया। 1,00,000 रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 महीनों की मेहनत, पसीना और बचत थी जो सिर्फ एक दिन में चली गई। ये ट्रेडिंग के जोखिम का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। तो यहाँ पर ना अपना माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जो पैसा डूबता है उसे लॉस की तरह मत देखिए, उसे मार्केट को दी गई ट्यूशन फीस समझिए। हाँ, ये एक महंगी फीस है, लेकिन यही वो सबक है जो आपको भविष्य में होने वाले लाखों के नुकसान से बचाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना रिस्की है तो सही तरीके से तैयारी कैसे करें? वो पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है जो किसी को उठाना चाहिए? रूल नंबर 1, और ये वो रूल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक स्थिर नौकरी या बिजनेस का होना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। ट्रेडिंग को कभी भी अपनी कमाई का पहला सोर्स बनाने की गलती मत कीजिएगा। और ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ट्रेडिंग से हर महीने इनकम आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक नौकरी आपके घर के खर्चे चलाती है और आपको बिना टेंशन के ट्रेड करने के लिए पैसा देती है। और सबसे जरूरी बात, वो आपको पैसे की कीमत सिखाती है, ताकि अगर भगवान न करे आपका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो भी हो जाए तो भी आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से ना उतरे। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर किसी को शुरू करना ही है तो सेफ तरीका क्या है? ये रहा एक जीरो रिस्क रोड मैप जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए।
तो ये रहा एक सेफ प्लान। स्टेप 1, पहले सीखिए। पैसा लगाने से पहले ज्ञान में इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप 2, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मतलब नकली पैसे से प्रैक्टिस, ताकि असली पैसा डूबने का कोई खतरा ना हो। स्टेप 3, कम से कम 50,000 रुपए की सेविंग्स बनाइए। और स्टेप 4, सिर्फ 10,000 जैसी छोटी रकम से शुरू कीजिए और दिमागी तौर पर तैयार रहिए कि ये पैसा डूब सकता है। इसे अपनी पहली ट्यूशन फीस मान लीजिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। बाजार हमेशा दो तरह के उदाहरण बनाता है। कुछ लोग सफलता की कहानी बन जाते हैं और कुछ दूसरों के लिए एक चेतावनी। इन सब बातों को जानने के बाद कोई कौन सा उदाहरण बनना पसंद करेगा, ये फैसला हर किसी का अपना है।